फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज बाय रूपा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मीठी बूंदी की रेसिपी। मीठी बूंदी को हम प्रसाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम लड्डू भी बना के तैयार कर सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान भी होता है। तो अगर आपको मीठी बूंदी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब देखते हैं कि घर पे हम मीठी बूंदी कैसे बना के तैयार करेंगे। मीठी बूंदी बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन। मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया है, 1 कप चीनी, ऑयल बूंदी को तलने के लिए, पानी और 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। इसके साथ हम यूज करेंगे फूड कलर। मैंने यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर लिया है और रेड फूड कलर। सबसे पहले हम बेसन को घोलेंगे और एक बिल्कुल स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। तो इसके लिए बेसन में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसे अच्छे से मिलाते जाएं। इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। एक साथ इकट्ठा पानी ना डालें, थोड़ा पानी डालें फिर मिक्स करें। मैंने बेसन को अच्छे से घोल लिया है और इस घोल को बनाने के लिए मैंने 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अब बहुत ही स्मूथ बैटर बन के तैयार हुआ है और हमें ऐसी ही पतली बैटर की ज़रूरत है बूंदी को बनाने के लिए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ऑयल। इससे बूंदी कुरकुरी बनती है। और अब ऑयल को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे बेसन में। आज मैं 2 कलर की बूंदी बना के तैयार करने वाली हूँ, इसलिए इस बूंदी के बैटर में से एक थोड़ा सा हिस्सा हम अलग कर लेंगे और इस हिस्से में मैं रेड कलर मिलाऊंगी और इस हिस्से में मैं ऑरेंज कलर मिलाऊंगी और इसे अच्छे से रंग मिलाने के बाद मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं रेड कलर मिला लेती हूँ। ये मैंने रेड कलर का बैटर तैयार कर लिया बूंदी के लिए और अब इस बाकी बचे हुए बैटर में हम ऑरेंज फूड कलर डाल के मिक्स करेंगे। बूंदी के लिए बैटर तैयार है, तो अब हम इसे तलेंगे। बूंदी को तलने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में तेल ले लिया है। गैस मैंने ऑन कर रखी है और अब इस तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे और बूंदी को तलने के लिए हम इस तरह के झारे का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो इस तरह के झारे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरह के नॉर्मल झारे जो हर घर में मौजूद होते हैं, इससे भी आप बूंदी बना के तैयार कर सकते हैं। तेल अब अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम पहले तेल को चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम 1 ड्रॉप बेसन का इसमें डालेंगे और जब ये बिल्कुल तेजी से ऊपर की ओर तैरने लगे, मतलब कि तेल अब बूंदी तलने के लिए तैयार है, तो अब हम झारे को कढ़ाई के ऊपर इस तरीके से लगाएंगे और इसमें बैटर को डालेंगे और आंच हम यहाँ बिल्कुल तेज रखेंगे। आप किसी भी चीज़ से इसे थोड़ा टैप कर दें ताकि बूंदी आसानी से तेल में गिर सके। और जितनी बार भी हम इस झारे को यूज़ करेंगे उतनी बार हम इसे साफ कर लेंगे ताकि बूंदी आसानी से के साथ तेल में हर बार गिर सके। ये देखिए बूंदी कितने अच्छे से तल रही है। इस बूंदी को हमें बहुत ज़्यादा देर तक तेल में तलना नहीं है। इसे 30 से 40 सेकंड तक तलें और उसके बाद इसे तेल से बाहर निकाल लें। तो ये बूंदी अब लगभग तल के तैयार है। अब मैं इसे तेल से बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए बूंदियाँ कितनी अच्छी दिख रही हैं। तो इसी तरीके से हम पहले ऑरेंज कलर की सारी बूंदी तल के तैयार करेंगे। सारी बूंदियों को एक टिश्यू पेपर में निकाल लें ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। ये मैंने एक बार और बूंदियों को तल के तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से हम सारी बूंदियां बना के तैयार करेंगे। मैंने ऑरेंज कलर की बूंदी तल के तैयार कर ली है और अब मैं इस झारे से आपको रेड कलर की बूंदियां तल के बताती हूँ। ये भी बहुत आसानी के साथ तल जाती है। इसे भी हम सेम, ये देखिए कैसे ये तेल में गिर रही हैं। इसे भी हम थोड़ा टैप करेंगे। ये देखिए
आंच को हमेशा तेज रखें वरना बूंदी गोल नहीं बनेंगी, ये फ्लैट हो जाएंगी। और अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं तेल से 30 सेकंड पकाने के बाद। मैंने रेड कलर की बूंदी भी तल ली है, देखिए ये कितनी खूबसूरत दिख रही है। तो इसी तरीके से हम बाकी की बूंदियों को तल के पहले तैयार कर लेंगे। मैंने सारी बूंदी बना के तैयार कर ली है और अब हम इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक अलग से बर्तन ले लिया है, गैस मैंने ऑन कर रखी है और इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी। और चीनी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। और अब इस चाशनी को हम उबलने देते हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। चाशनी अब अच्छे से उबलने लगी है। बूंदी के लिए हमें किसी तार वाली चाशनी की ज़रूरत नहीं होती, बस हम एक चिपचिपी सी चाशनी बना के तैयार करेंगे। और इसके लिए हम चाशनी को घुलने के बाद जब ये उबलने लगे तो 4 से 5 मिनट तेज आंच पे पकाएंगे और फिर हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। चाशनी बनके तैयार है। इसे उबलने के बाद मैंने 4 मिनट और पकाया है और अब मैंने आंच को धीमा कर दिया। और इसे चेक करने के लिए आप चाशनी का 1 ड्रॉप हाथ में रखें, इसे अपने उंगलियों पे रब करें, इसे थोड़ा ठंडा होने दें। और जब ये आपकी उंगलियों में स्टिकी चिपचिपी महसूस हो, मतलब कि चाशनी बनके तैयार है बूंदी के लिए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची का पाउडर। फ्लेवर के लिए आप चाहें तो रोज़ या केवड़ा एसेंस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आंच को अब बिल्कुल धीमा रखेंगे। इलायची का पाउडर भी चाशनी में अच्छे से घुल गया है। और अब हम इस चाशनी में ऐड करेंगे अपने बूंदी। बूंदी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और चाशनी अभी गर्म है। और बिल्कुल धीमी आंच में बूंदी को हम लगभग 1 मिनट के लिए चाशनी के साथ पकने देंगे। अब बूंदी को हम चाशनी में अच्छे से मिला देंगे। गैस को बिल्कुल धीमा रखेंगे और बस 1 मिनट हम इसे चाशनी में ऐसे ही पकने देंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। बूंदी को मैंने चाशनी में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अगर आप बूंदी में कोई ड्राई फ्रूट्स या मगज कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो आप अभी इसमें मिक्स कर सकते हैं। और अब हम इस बूंदी को ढक के ऐसे ही चाशनी में छोड़ देंगे लगभग 2 से 3 घंटे। और उसके बाद हम इसे चेक करेंगे, तब तक बूंदी चाशनी को अच्छे से पी लेगी और बूंदी तैयार हो जाएगी। बूंदी को ढक के रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं और अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। ये देखिए बूंदी ने सारा रस पी लिया है और ये बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो आप भी इस तरीके से बूंदी घर पे बनाएं और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।